हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। और हम आज बात करने वाले हैं कि मैंने जो है दस्से माता का जो व्रत था वो कैसे किया। हमारे यहाँ राजस्थान साइड में दशा माता व्रत मनाया जाता है। बहुत सारे इलाकों में नहीं मनाया जाता है और बहुत सारी जगहों पर मनाया जाता है। पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, परिक्रमा ली जाती है। तो ये होली के बाद जो दशमी आती है उस दिन होता है। तो यहाँ पर मुझे पूजा करना मतलब मुझे नहीं करनी थी पूजा, तो सासू माँ ने सारी पूजन वगैरह जमाई। वहाँ पे गेहूँ और जो सीधा होता है दान निकाला, मतलब दान करने के लिए। और वहाँ से जो है पूजा करके डोरे दिए जाते हैं। वो डोरे या तो हम पैसे दे के भी ला सकते हैं या फिर हम इस तरह से गेहूँ या कोई भी चीज़ ले जाके और ला सकते हैं। और यहाँ पर इस साइड पे थोड़ी सी ही दूर पे पीपल का और मंदिर है, मतलब 2-3 मंदिर है जिसमें पीपल का वृक्ष भी है। तो वहीं पर हम पूजा करके आते हैं। फिर वहाँ पर पीपल की जो छाल है वो लेके आते हैं, जिसे हम मतलब सोना बोलते हैं। कि दशा माता का व्रत जब रहता है तो वो निकाल के लाते हैं, चिट्टी उंगली से निकालते हैं। और जो हमारे पुराने डोरे हैं वो वहीं पर रख के आते हैं और इस तरह के नए डोरे लाते हैं। जो पूजा जो करती है पुजारन वो देती है हमें। और इसमें 10 गांठें लगी होती है। तो पूजा करने के बाद वहाँ धूप में उसे निकाल के और फिर लेके और पहना जाता है। कहानी सुनी जाती है, परिक्रमा ली जाती है। तो इस तरह से दशा माता की पूजा होती है। फिर पूजा करने के बाद सासू माँ आ गई थी घर पे, और घर आने के बाद इस तरह से जो हमारा मेन गेट होता है वहाँ पर स्वास्तिक बनाए जाते हैं दोनों साइड पर, और 10-10 बिंदियाँ दोनों साइड पर लगाई जाती है। इन्होंने बिंदियाँ तो नहीं लगाई थी, लेकिन स्वास्तिक दोनों साइड पे बना लिए थे। और इस तरह से इन्होंने पूजा कंप्लीट की। और इस दिन जो है मीठा खाया जाता है। मतलब अगर हमने व्रत किया है तो हम व्रत जब भी खोलेंगे तो कोई भी मीठी चीज़ बनाएंगे और उसके बाद ही हम उसको खाएंगे, उसके बाद व्रत खोलेंगे। तो ये बाकी औरतें भी पूजा करके आ गई थी। और वहाँ पर जो मेहंदी की बिंदियाँ, हल्दी मेहंदी की बिंदियाँ लगाई जाती है 10-10। तो जो मेहंदी वहाँ पर जो घोली जाती है वो व्रत करने वाली अपने हाथ में लगाती है और कसार बना के ले जाती है। तो कसार वहाँ पर चींटियों को भी डालती है। गेहूँ ले जाती है तो गेहूँ से वहाँ पर जो है खाली जगह में ऐसे खेत बनाया जाता है जिसमें गेहूँ बोए जाते हैं, और उसको जो पानी ले जाते हैं ना उससे सींचते हैं। तो यहाँ पर सासू माँ आ गई थी तो मैंने थोड़ा सा तो पपीता कट कर दिया, क्योंकि मीठा खाते हैं। या तो हम मीठा कोई हलवा वगैरह बना सकते हैं या फल फ्रूट भी खा सकते हैं। तो पपीता रखा था, काफ़ी मीठा था, तो मैंने पहले तो ये कट कर दिया। और ससुर जी के भी दलिया बनाना था, तो फिर सासू माँ ने बोला कि मैं उस घर पे जाके दलिया बना लूँगी, तो हम दोनों वो खा लेंगे और तुम अपने लिए कुछ भी बना लेना। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाया था। और ये कांजी मैंने पहले से बना रखी थी। तो ये व्रत है और राई है इसमें, तो ये ऐसे पी नहीं सकते, तो मैंने व्रत की थाली के साथ ही इसको लिया था। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि फिर कोई खाता नहीं है और भगवान के चढ़ाना नहीं था मुझे, तो मैंने अपने लिए बना लिया था। और भगवान की पूजा जो है वो सासू माँ ने जब वो खाना बनाने आई थी तभी पूजा वगैरह सारी कर दी थी। और इस तरह से बहुत थोड़ा सा मैंने हलवा बनाया, क्योंकि मीठा खाते हैं पहले। वैसे तो मैंने पपीता खा लिया था, पर फिर मीठा शगुन का तो बनाते हैं, तो मैंने हलवा बना के इस तरह से अपनी थाली लगाई और फिर मैंने खाना खाया। तो इस तरह से दशा माता का व्रत किया। जो डोरा सासू माँ लेके आई थी वो मैंने अपने गले में डाल लिया। और व्रत की कथा भी मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाली हुई है। राधे राधे।